गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरे जनरेटर। एक्सरे जनरेटर के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कि एक्सरे जनरेटर क्या है और वो एक्सरे ट्यूब में क्यों यूज होता है और इसका डिटेल्स क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंड डिग्री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि जनरेटर का 3-4 वीडियो एक प्लेलिस्ट में बना जाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो 3-4 वीडियो डालेंगे वो एक्सरे जनरेटर के ऊपर रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक्सरे ट्यूब जनरेटर का सारा डाउट्स आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जनरेटर क्या है, जनरेटर एक्चुअली क्यों यूज होता है एक्सरे ट्यूब में, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। ये सब चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये पार्ट 1 है। ठीक है, सो फर्स्ट फर्स्ट हम जानते हैं जनरेटर चीज क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर चीज क्या है, देखो आप शादी वगैरह में गए होंगे, जब करंट पावर ऑफ हो जाता है, करंट जब कट हो जाता है, तब क्या होता है, हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं या डीजी को हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरेटर क्या चीज है, जो कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। जनरेटर का काम क्या है, जो कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, हम लोग पेट्रोल डालते हैं या डीजीएल डालते हैं जनरेटर मशीन के अंदर। उसके बाद जनरेटर को ऑन करते हैं और वो पेट्रोल और डीजल को कंबंशन करके वो हमें इलेक्ट्रिकल पावर देता है, जो हम शादी वगैरह हो गया, कुछ फंक्शन हो गया, उसी में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हम बेसिकली जनरेटर हो गया। लेकिन एक्सरे में जनरेटर क्या है, एक्सरे जो ट्यूब हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वो एक्सरे ट्यूब में जनरेटर क्यों यूज होता है और इसमें कैसा सप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो एक्सरे ट्यूब में जनरेटर का चीज क्या है। तो ये है हमारा जनरेटर बीच में आ गया, देन है एक्सरे ट्यूब, पिछले है इलेक्ट्रिक सप्लाई। मैंने अभी डिस्कस किया है कि मैकेनिकल पावर को वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा जनरेटर। लेकिन इधर कुछ अलग ही है, इधर जनरेटर का काम क्या है, वही इलेक्ट्रिकल पावर को फिर से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। ये थोड़ा यूनिक पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कैसे कन्वर्ट करेगा, देखो इलेक्ट्रिकल पावर अगर कम दिया जाए आपको, तो उसको बढ़ाने का काम क्या है, किसका है, जनरेटर का। अगर हमें सरकार 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक हमें बिजली दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है, तो जनरेटर का काम है एक्सरे ट्यूब में इसे 15,000 15,000 वोल्ट तक वो इसे ले जाएगा। दैट इज 150 किलो वोल्टेज। ठीक है, 150 मीन्स, सॉरी 15,000 नहीं, दिस इज आपका 1,50,000 वोल्ट तक आपका जनरेटर इसे ले जाएगा। समझ रहे हो, 1,50,000, 40 kV से 150 kV तक आपका जनरेटर ले जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्शन से फिर से इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करना। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक पॉइंट है। आप बेसिकली अगर गूगल में सर्च करेंगे जनरेटर का काम क्या है, तो आपको मिलेगा कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक्सरे ट्यूब में जनरेटर क्या करता है, वही सेम इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन क्या चेंज करता है, जो लो वोल्टेज हमें प्रोवाइड किया गया है उसे बढ़ाने का काम भी जनरेटर जनरेटर का है, और उसे फिर से कमाना चाहे उसका काम भी जनरेटर का है। हमें सरकार कितने वोल्ट देते हैं, 220 वोल्टेज जनरली सरकार हमारे हाउस होल्डिंग अप्लायंस के लिए देती है। लेकिन 220 वोल्ट में तो हमारे एक्सरेटिव नहीं चलेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरेटर का यूज करते हैं। वो जनरेटर क्या करते हैं, 220 वोल्ट को अप्रोक्स 40 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट तक हाइक करता है। मतलब 15, मतलब क्या, 40,000 वोल्ट या 1.5 लाख वोल्ट तक वो इंक्रीज करता है। ये है जनरेटर का पावर। इसीलिए हम इसको जनरेटर को हम एक्सरे ट्यूब में यूज करते हैं। देखो इधर लिखा गया है, व्हाई जनरेटर इज प्रेजेंट इन द एक्सरे मशीन टू ट्रांसफॉर्म वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, we use the generator. X-ray generator begin with the source of electrical
एनर्जी। मैंने पहले ही बताया है कि एक्सरे ट्यूब में जो जनरेटर हम यूज करते हैं वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, उसी को ही कन्वर्ट करता है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन चेंज क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, जो कि मैक्सिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरे ट्यूब के फंक्शन के लिए। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपका घर में एक टीवी है, ठीक है, तो इधर आपको सरकार घर में बिजली देता है, ये आपका सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट। ठीक है, आप क्या किए, टीवी का प्लग को लिए, इसमें इंसर्ट किए, ठीक है, तो आपका टीवी क्या हो गया, ऑन हो गया। कितने वोल्ट में ऑन हुआ, आपको सरकार दे रहे हैं 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट में ही आपका टीवी ऑन हो गया और चालू हो गया, आप टीवी देखना शुरू किए। लेकिन आपके पास में और एक एक्सरे का मशीन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्सरे का मशीन हो गया, ये आपका एक्सरे का मशीन है, ठीक है। वही सॉकेट और एक सॉकेट है उसी के पास, आप क्या किए, एक्सरे मशीन का जो प्लग है वो सॉकेट में डाल के आप स्विच को ऑन किए, लेकिन एक्सरे ट्यूब काम नहीं करेगा, एक्सरे ट्यूब आपका ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही रहेगा। क्यों, इसमें आपका 220 वोल्ट है, लेकिन हमारा एक्सरे ट्यूब को ऑन करने के लिए आपको मिनिमम 40,000 वोल्ट का जरूरत है, और मैक्सिमम 1.5 लाख वोल्ट का जरूरत है। लेकिन सरकार तो आपको इतना वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपका वोल्टेज कैसे आप बढ़ाएंगे, जनरेटर के थ्रू। आप बीच में क्या करेंगे, जनरेटर को इंसर्ट करेंगे, और जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, उसके बाद आपका एक्सरे ट्यूब ऑन होगा। So this is the main reason why we use the generator in the X-ray machine. I hope you all clear about why the generator is present in the X-ray machine. Okay. तो अभी हम देखते हैं वही चीज को। देखो, ये है हमारा जनरेटर, देन है ये हमारा क्या है, एक्सरे ट्यूब। देखो, जनरेटर पहले हमारा 220 वोल्ट गया जनरेटर को, ठीक है, उसके बाद जनरेटर क्या किया, वही पावर सप्लाई किया एक्सरे ट्यूब को, एक्सरे ट्यूब का क्या किया, वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, वोल्टेज को जब बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, उसके बाद एनोड में हिट हुआ और एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। ओके, अब ये इमेज देख लो, ठीक है, देखो ये वही सेम इमेज है, ये है एक्सरे जनरेटर, ये है एक्सरे ट्यूब, ये स्केमेटिक डायग्राम है। देखो, ये लाइन वोल्टेज इनपुट है, वही 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज जो हम प्लग से ला रहे हैं वोल्टेज, और उसके बाद हमारा आता है क्या, एक्सरे जनरेटर। देखो, एक्सरे जनरेटर का बहुत सारा कंपोनेंट्स है, और इसका डिटेल डिस्कस हम पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट्स तो बहुत ज्यादा है, लाइक कंप्यूटर कंट्रोल, एमए, टाइम एंड केबी सिलेक्टर, जो कि मेन फैक्टर्स हैं। देन ट्रांसफार्मर का टाइप, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, बहुत सारा ट्रांसफार्मर इधर लगा होगा। देन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, देन उसके बाद फिलामेंट सर्किट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, एमए सर्किट होगा, बहुत सारा सर्किट्स भी है, उसके बाद डायोड, रेक्टिफायर्स, बहुत सारा इसका कंपोनेंट है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जनरेटर के टाइप्स में। तो ये काम कैसे करता है, सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज क्या है, अभी फंडामेंटल में समझा देता हूँ कि जब लाइन वोल्टेज इनपुट हम देंगे, तो ये वोल्टेज, ये करंट जाएगा किसके पास, जनरेटर के पास। ये जनरेटर जो पूरा सारा कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसका काम क्या है, 220 वोल्ट को ये क्या करेगा, बढ़ा के 40 से 150 किलो वोल्ट तक हाइक करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका एक्सरे ट्यूब, ये जो पार्ट है आपका एक्सरे ट्यूब का पार्ट है, इसी एक्सरे ट्यूब को ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हाई वोल्टेज है उससे क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, उसी हाई वोल्टेज करंट को वो यूज करके एक्सरे का प्रोडक्शन करवाएगा। तो एक्सरे ट्यूब से पहले जनरेटर का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा वोल्टेज ज्यादा चाहिए। विदाउट द हायर वोल्टेज वी कैन नॉट यूज द एक्सरे ट्यूब। तो ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम हो गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्या क्या चीज है, और ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिए क्या क्या चीज है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है। देन ये और एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। देखो, मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ। टू बॉयल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड फिलामेंट सर्किट, देखो 3 सर्किट है,
एक फिलामेंट सर्किट, एक हाई वोल्टेज सर्किट और एक टाइमर सर्किट। ये एक्सरे ट्यूब एंड जनरेटर में तीनों सर्किट है। क्या क्या सर्किट है? फिलामेंट सर्किट है, हाई वोल्टेज सर्किट है और टाइमर सर्किट है। मैं आपको पिछले इमेज में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज है। देखो, पहला है आपका, ये हो गया आपका फिलामेंट सर्किट, ये आपका हो गया हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज सर्किट और आपका टाइम सिलेक्ट टाइमर सर्किट। ठीक है, आपका तीनों सर्किट आपका जनरेटर में है। इसका काम काम क्या क्या है मैं बता देता हूँ। फिलामेंट सर्किट का काम क्या है? जो हमारा एक्सरे ट्यूब में कैथोड जो था, नेगेटिव एंड जो था, उसमें क्या था? फिलामेंट था। उसी फिलामेंट को करंट प्रोवाइड करने के लिए हमारा फिलामेंट सर्किट है। और हाई वोल्टेज सर्किट किस लिए है? जो कैथोड था, उसके बाद इधर एनोड था पॉजिटिव, तो कैथोड से एनोड तक जो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करेगा उसी को डिटरमाइन करेगा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड हाई वोल्टेज सर्किट। ये सेकेंड चीज हो गया। देन जो टाइम सर्किट है, टाइम का क्या है? कितने देर तक हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। एक्सरे तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन कितना सेकेंड तक, कितना मिली सेकेंड तक हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सिलेक्ट करेगा टाइम टाइम फिलामेंट। ओके, तो तीनों फिलामेंट सर्किट है, वो तीनों फिलामेंट सर्किट का तीनों फंक्शन है। फिलामेंट सर्किट का फंक्शन क्या है? वो इस कैथोड फिलामेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज सर्किट का काम क्या है? एक्सरे ट्यूब में जो कैथोड है एंड जो एनोड है, उसमें बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसी को प्रोवाइड करेगा पावर कौन? हाई वोल्टेज सर्किट। देन आ गया हमारा टाइम सर्किट। टाइम सर्किट का काम क्या है? कितने देर तक हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, वो टाइम सर्किट डिसाइड करेगा, एक्सपोजर टाइम। ठीक है, तो आपका जो तीनों सर्किट, ये आपका हो गया इस इमेज में डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, फिलामेंट सर्किट एक, हाई वोल्टेज सर्किट दो, टाइमर सर्किट तीन। देखो, फिलामेंट सर्किट को यूज करने के लिए हमें 10 वोल्ट चाहिए। हाई वोल्टेज सर्किट को यूज करने के लिए हमें 40 से 150 किलो वोल्टेज पिक चाहिए। देन टाइमर सर्किट आपका एक्सपोजर टाइम डिटरमाइन करता है। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, कौन कौन सा सर्किट है हमारे जनरेटर में और कौन कौन सा सर्किट का काम क्या क्या है। इधर इसका फंक्शन लिखा गया है। To boil up the electrons from the cathode is the function of filament circuit. To accelerate the electrons from the cathode to anode, this is the function of the high voltage circuit. Then the last third one is to regulate the length of the exposure, means the exposure time. एक्सपोजर टाइम को डिटरमाइन कौन करता है? टाइमर सर्किट। ठीक है, ये तीनों जो सर्किट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका तीनों फंक्शन आपको याद रखना है और कौन कौन से वोल्टेज में ये काम करता है। फिलामेंट सर्किट 10 वोल्ट में काम करेगा, हाई वोल्टेज सर्किट हमारा 40 से 150 किलो वोल्ट पे काम करेगा और टाइमर सर्किट आपका एक्सपोजर टाइम डिटरमाइन करेगा। तो ये तो हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई मतलब जो गवर्नमेंट आपका हाउस को देता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये वो वाला हो गया। कितना देता है? बोल रहा था 220 वोल्ट देगा, 50 हर्ट्ज का 3 फेज एसी पावर देगा। ठीक है, 3 फेज जनरल ये भी सरकार दे रहे हैं, 3 फेज, वरना सिंगल फेज भी पहले था, अभी 3 फेज दे रहे हैं। ठीक है, तो जो 220 वोल्ट सरकार हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे हमें बढ़ाना भी है, इसे हमें घटाना भी है। जो हमारा जनरेटर है, जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर दो काम करेगा। एक तो इसे रिड्यूस करके 220 वोल्ट को 10 वोल्ट करेगा फिलामेंट सर्किट के लिए, और एक 220 वोल्ट को बढ़ा के 40,000 से 1.5 लाख वोल्ट तक इसे ले जाएगा। ठीक है, 40,000 से 1.5 लाख वोल्ट तक इसे इंक्रीज करके ले जाएगा। तो 10 वोल्ट फिलामेंट सर्किट के लिए है और 1.5 लाख वोल्ट हाई वोल्टेज सर्किट के लिए है। तो हमारा जो जनरेटर है वो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम दे रहे हैं 220 वोल्ट को, उसे एक साइड में कमाएगा और दूसरे साइड में इसे बढ़ाएगा। तो यह हमारा दोनों फंक्शन हो गया जनरेटर का। तो फाइनली हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या चीज है। फर्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर, देन है आपका डायोड एंड रेक्टिफायर, देन आपका फिलामेंट सर्किट,
फिलामेंट सर्किट आप लिख सकते हैं, और एक है टाइमर सर्किट और हाई वोल्टेज सर्किट। ये जो तीनों सर्किट है, तीनों सर्किट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आपका ऑयल इंसुलेटर कूलिंग डाउन के लिए, देन कंट्रोल पैनल, एमएएस, केबी एंड टाइमर सिलेक्टर। ठीक है, ये जो तीनों जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टोटल कंपोनेंट हो गया किसका, जनरेटर का। तो जनरेटर क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम एक्स-रे ट्यूब में जनरेटर यूज करते हैं, सारा चीज हम डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं। आप सारा फंडामेंटल्स आई होप क्लियर हो चुका है आपका। अगर कुछ भी डाउट रह रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कौन कौन सा बात में आपका डाउट है, तो मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और अभी हमारा खत्म हो चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द जनरेटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स-रे जनरेटर। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर, देन डायोड, रेक्टिफायर, सर्किट्स, कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।